हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमिंग आई इन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हैं और हम लोग अभी 2 दिन का ब्रेक लिए थे। तो चूंकि मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था, फिर भी मैं ब्रेक तो नहीं, 2 दिन सैटरडे संडे को एक वीडियो तो आया ही। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है सर वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो आ जाएगा, आपका एग्जाम डेट भी बढ़ चुका है, तो आराम से पढ़िए, चिल करके पढ़िए, आपका सिलेबस मैं खत्म कर दूंगा। चलिए समझते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक में जो है एसिड बेस सॉल्ट में हम लोग साधारण नमक पढ़ेंगे और साधारण नमक से रिलेटेड जो भी चीज बनाया जा सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उस सब के बारे में पूछता है। तो मैं सोचा कि एक क्लास और उस पर ले लूं, क्योंकि आपका कुछ छूट ना जाए। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं सोचता हूँ जो भी पढ़ते हैं उसको अच्छा से पढ़ें। और अपने वोस वाले चैनल पे, विलेज स्कॉलर पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, उधर से पीछे से रिवीजन भी हो रहा है। जो भी चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ वो सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को मैं वहां पे कर रहा हूँ, और आप लोग जो भी क्वेश्चन भेजते हैं उसका भी मैं सॉल्यूशन करता हूँ। तो आप पढ़ते रहिए, आराम से सारा कुछ खत्म हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। सबसे पहले शुरू करते हैं साधारण नमक। साधारण नमक हम आपको पता है कि NaCl को बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को। NaCl को क्या बोलते हैं, हिंदी वाले ये लिख लेंगे, और इंग्लिश वाले भी इसको इंग्लिश में कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। ये मिलता कहाँ है, ये समुद्र के पानी से मिलता है। समुद्र के पानी से हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। इसके प्राप्त करने की विधि से उतना नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कैसे प्राप्त करना है, क्या इसका प्रिपरेशन का मेथड है। ये सिर्फ पूछता है कहाँ से पाया जाता है, समुद्र के पानी से, मतलब कि सी वाटर से। इसके बाद ये आपको पत्थर के अंदर से भी, आप एक रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, पत्थर का चट्टान जिसको, पत्थर का नमक जिसको हिंदी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट, वहां से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आपको पता है इतना। इसके बाद इसका उपयोग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, और उन उपयोग में इन सब जो चीजें, जैसे इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका कास्टिक सोडा, जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताओ, या कास्टिक सोडा का कॉमन नाम बताओ, तो क्या होता है कास्टिक सोडा का, या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का कॉमन नाम तो कास्टिक सोडा है, या कास्टिक सोडा का ही सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बनाने में यूज होता है। दूसरा किसको बनाने में सॉल्ट यूज होता है, नमक का, सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट मतलब धोवन सोडा बनाने में इसका यूज होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है धोवन सोडा किसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोले इसको तो वॉशिंग पाउडर, या वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ये भी सॉल्ट के हिसाब से, हेल्प से ही, नमक के हेल्प से ही बनता है। इसके बाद हाइड्रोजन भी इसी के हेल्प से बनता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपसे पूछता है क्लोरीन भी इसी के हेल्प से बनता है। और इसके बाद खाना पकाने एवं खाने में भी इसका यूज होता है। क्लोरीन का क्या यूज होता है, याद है आपको, पानी को साफ करने में, ब्लीच करने में भी इसका यूज होता है क्लोरीन का। खाना पकाने में भी, जब हम लोग खाना खाते हैं तो बिना नमक के खाना तो बहुत अधूरा होता है। तो ये सबसे तो ज्यादा हमारी लाइफ में इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना हमारा सारा खाना अधूरा है। तो खाना पकाने और खाना खाने में भी इसका यूज होता है। इसके बाद इसको अचार को सुरक्षित रखने में, हमारे घर में जब मम्मी लोग या दादी लोग अगर अचार बनाती हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें नमक, सॉल्ट का एडिशन करती हैं। तो अचार को सुरक्षित रखने के लिए, फिर साबुन बनाने के लिए, जो आप डेली जिससे नहाते हैं, सोप, उसको बनाने के लिए इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे टू मेक द पिकल्स। अचार बनाने में इसका यूज होता है, साबुन बनाने में भी इसका यूज होता है, और रोड पर जमे हुए बर्फ हटाने में। जब आप बर्फीली इलाके में जाएंगे जहां पे बर्फ बहुत पड़ती है, तो वहां के रोड बर्फ से ढक जाते हैं। तो उस बर्फ को हटाने के लिए उसपे पहले सॉल्ट डाला जाता है, फिर उसको हटाया जाता है। सॉल्ट डाल देने के बाद वो हटाने में इजी हो जाता है। तो इतना सारा सॉल्ट का बारे में हम लोग जान लिए। अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोरीन, और इन सब चीजों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, NaOH। इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसे बनता है और इसका क्या यूज होता है। देखिए, जब आपको इतना बता ही दिया कि ये सब सॉल्ट से ही बनता है, नमक से ही बनता है, तो एक तो नमक रहेगा ही NaCl, और वाटर के साथ, H2O के साथ जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि विद्युत अपघटन कराएंगे, तब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलता है। जब सॉल्ट को H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH बोलते हैं,
इससे आपको ये मिलता है और क्लोरीन और H2 गैस मिलता है। इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस विधि में क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो दो पार्ट में टूट जाता है। तो ये कैथोड और एनोड उसमें दो होता है, इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। तो ये जो क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे जाता है। एनोड किसको बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज को। क्लोरीन कहा जाता है एनोड पे जाता है, मतलब धनात्मक पे जाता है। और कैथोड कहा, ये H2 कहा जाता है कैथोड पे, मतलब किस पे? ऋणात्मक वाले पे जाता है। इतना करने के बाद अब इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उपयोग क्या है। देखिए इसका उपयोग साबुन और सोडा बनाने में इसका उपयोग होता है। साबुन जिससे आप नहाते हैं, सोडा जिससे आप कपड़ा धोते हैं, तो साबुन और सोडा बनाने में इसका यूज होता है। इसके बाद मतलब कि सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्या है? मानव निर्मित कपड़ा या फाइबर या रेयान। जो मानव निर्मित कपड़ा, जो इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल क्लॉथ या फाइबर या रेयान बनाने में इसका यूज होता है। पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है, पेपर भी इससे बनता है। इससे और बहुत, देखिए पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। पेपर इससे बनता है बॉक्साइट को शुद्ध करने के लिए। जो बॉक्साइट है, टू प्यूरिफाई, दो इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे, टू प्यूरिफाई एल्यूमिनियम, टू प्यूरिफाई द बॉक्साइट टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। बॉक्साइट को शुद्ध करके उसके एल्यूमिनियम उससे निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अब ये तो हो गया, इसमें और भी एक निकला था, क्लोरीन निकला था। तो क्लोरीन का क्या क्या यूज है? देखिए क्लोरीन का यूज सब लोग जानता है कि पेयजल को, जो आप पेयजल है उसको शुद्ध करने के लिए, मतलब टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। फिर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर वो भी पानी को साफ करने के लिए यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर, टू मेकिंग द ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्या इसका यूज जो है, पीवीसी बनाने में इसका यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी किसको बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये बनाने में भी इसका यूज होता है। कीटनाशक बनाने में, जिसको पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, कीटनाशक बनाने में भी इसका यूज होता है। सीएफसी बनाने में यूज होता है। सीएफसी क्या है? ये आपको पढ़े होंगे कि सीएफसी जो है वो ओजोन में होल करने में, छिद्र करने में सबसे मुख्य घटक गैस है ये सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पेंट बनाने में भी इसका यूज होता है। किसमें? पेंट बनाने में इसका यूज होता है। अब देखिए इसका इतना यूज पढ़ लिए। अब हाइड्रोजन का क्या यूज है? हाइड्रोजन का हाइड्रोजिनेशन विधि में, आपको हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में आपका इसका यूज होता है। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में हम लोग पढ़े थे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते थे। जैसे कि वहां से हम लोग वनस्पति घी के बारे में पढ़े थे, कैसे बनाते हैं, तो वहां पे इसका यूज होता है। HCl बनाने में इसका यूज होता है, और इसका यूज होता है अमोनिया बनाने में, और रॉकेट में ईंधन के रूप में इसका भी यूज होता है। रॉकेट में ईंधन के रूप में भी इसका यूज होता है। इतना सारा यूज इसका है, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कीजिए, मैं तब तक अगला बताता हूं, ठीक है। आप नोट डाउन कीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा, जिसको हिंदी में धोवन सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा, इसका फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है। तो Na2CO3 10H2O। फिर से बोलिए मेरे साथ, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, ठीक है। इसके बाद इसको बनाते कैसे हैं, तो मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि सब कुछ नमक से ही, साधारण नमक से, मतलब सिंपल सॉल्ट से ही बनता है। तो देखिए एक लेते हैं NaCl साधारण नमक, और एक लेते हैं अमोनिया, उसके बाद लेते हैं H2O, फिर लेते हैं Cl2। इतना जोड़ने के बाद NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अभी धोवन सोडा नहीं बना हुआ है, अभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बना हुआ है। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, इसका आपको मेथड नहीं पढ़ना कैसे कैसे आ रहा है, आपको आगे क्लास में +2 में या आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे इसको बनाते हैं। फिर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहाँ पे लेके रखते हैं और इसको हीट देते हैं, तब यहाँ से निकलता है सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। हिंदी में भी इसको सोडियम कार्बोनेट, इंग्लिश में भी सोडियम कार्बोनेट। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस निकलता है। फिर इस सोडियम कार्बोनेट को 10H2O से 10 वाटर के मॉलिक्यूल से, पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब डेका किस लिए 10, तो सोडियम कार्बोनेट 10 के लिए डेकाहाइड्रेट ये बनता है। तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि धोवन सोडा को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या Na2CO3
10H2O। इसका यूज क्या होता है, इसका उपयोग क्या है, पहले इसका गुण पढ़ लीजिए। इसका गुण क्या है, ये क्रिस्टलाइन पारदर्शी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन का हिंदी हमको नहीं याद आ रहा था, तो पारदर्शी क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में घुलनशील है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। इसका गुण कोई पूछ लेगा कि आपका गुण कैसा है, तो हम ये करते हैं, ये करते हैं। तो इसी तरह से इसका जो है धुवन सोडा है, पानी में घुलनशील होता है, तभी तो पानी में घोल के आप और इजली झाग बनाकर शुद्ध होते हैं। और ये पारदर्शी होता है, ठीक है। इसके बाद बोलता है कि इसका यूज क्या होता है और इसका क्या गुण होता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है, जो धुवन सोडा है, वो क्या करता है, वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, अम्ल होता है कि क्षार होता है। तो आपको क्या देख रहे हैं, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। लाल लिटमस को नीला कौन करता है, कौन करता है, आपको याद है, ये आपको बेस करता है, क्षार करता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसको सफाई में, क्लीनिंग एजेंट में इसको यूज होता है, सफाई में। इसके बाद क्या करता है, इसको कांच बनाते हैं, इससे साबुन बनाते हैं और पेपर बनाने में इसका यूज होता है। फिर इसको जल की सफाई करने में तथा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर भी इसका यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यही इसमें इतना था, इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं अगला कंपाउंड बता रहा हूं। अगला पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। हाँ, वही बेकिंग सोडा जो आप, जिसके हेल्प से आप लोग केक खा पाते हैं, केक का मजा उठा पाते हैं, या फिर ब्रेड का मजा उठा पाते हैं, या फिर कभी ज्यादा खा लेते हैं तो आपकी मम्मी वो बेकिंग सोडा खिला देती हैं ताकि आपका पेट ठीक हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है। पूछ लेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा बोलते हैं, या डायरेक्ट पूछ लेता है। ये पता नहीं आपके एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है ये टॉपिक, जितना भी आज मैं पढ़ाया, इससे भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं और इसका फॉर्मूला पूछ लेते हैं, इसका यूज पूछ लेते हैं। तो कैसे इसको बनाते हैं, पहले आपको सबको पता था सब कुछ सॉल्ट से ही बनेगा। तो NaCl लेंगे, अमोनिया लेंगे, H2O लेंगे और CO2 लेंगे, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनिया गैस, अमोनियम क्लोराइड निकलेगा। इसका यूज क्या क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे कि एसिडिटी को दूर करने में, जब आप कभी अनपच हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं, ज्यादा खाना खा लेते हैं, तब उस समय आपको बार बार ढकार आता है, तो इस तरह से एसिडिटी को दूर करने के लिए इसको दवाई के रूप में, जिसको आप इनो कहते हैं, इनो पीते हैं ना, तो उसमें इसका यूज होता है। इनो वगैरह में जो भी दवाई, जो भी मेडिसिन आपको एसिडिटी को दूर करने में, आपके पेट के कब्ज को दूर करने में हेल्प करता है, वो क्या है, बेकिंग सोडा, NaHCO3 उसमें मिला होता है। उसके बाद बेकिंग पाउडर बनाने में क्या होता है, बेकिंग पाउडर जो आपके घर में खरीद के आता है, और जिस दिन घर में केक बनता हो या ब्रेड बनता हो, उस केक या ब्रेड कंपनी वाले जो होते हैं वो भी यूज करते हैं इसका। या फिर आपके घर में भी बहुत कुछ बनता है जिसमें सोडा, जिसको फुलाना हो, जिसको कैसे वो यूज होता है, कैसे इसका यूज होता है, देखिए एक और इसका यूज पढ़ लीजिए। सबसे पहले इसका बेकिंग सोडा में इसका मतलब कि केक वगैरह में क्या काम करता है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसमें थोड़ा सा वाटर का आयन रहता ही है। जैसे उसको रिएक्शन करता है तो इसमें क्या निकलता है, ये CO2 गैस निकलता है। ये CO2 गैस जो निकलता है वो आपके खाने में, जो ब्रेड में जाके गैस क्या होता है, तो ब्रेड में जाएगा तो उसको क्या बनेगा, स्पेस लेगा, तो निकलने के लिए वो स्पेस बनाना चाहेगा, तो वो उसको क्या करेगा, फुला देगा, उसको क्या करेगा, पॉफी बना देगा, मतलब कि। तो इस तरह से क्या बनाता है, ब्रेड और केक में इसका यूज होता है। उसके बाद अग्निशमन में, ये CO2 गैस है, आपको पता ही है कि CO2 गैस जो होता है आग लगने से किसी भी चीज को बचाता है, तो अग्निशमन में भी इसका यूज होता है। तो इतना सारा यूज है इसका बेकिंग सोडा का, आप लोग इतना लिखिए, मैं आगे कराता हूं और भी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। आपसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसको बनाते कैसे हैं, CaOH का होल ट्वाइस को क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं, तो CaOCl2 बनता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। स्लेट लाइम क्या होता है, आप हिंदी में इसको सर्च कर लेंगे। इसका उपयोग कहाँ होता है, कपड़ा उद्योग में, कॉटन इंडस्ट्री में, पेपर उद्योग में, पेपर इंडस्ट्री में, एंड इन सब इंडस्ट्री में, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें सफाई का काम किससे होता है, ब्लीचिंग पाउडर से ही होता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। पीने का पानी जो आपके घर में वो 20 लीटर वाला डिस्टिल वाटर आता है, कभी अब तो RO आने लगा है, RO से होता है, लेकिन उसको ब्लीचिंग पाउडर से भी साफ करके आपके यहाँ पहुंचाया जाता है।
फिर क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म आपको क्लोरोफॉर्म बनाने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ये आप ध्यान में रखेंगे। आपके एग्जाम में यही छोटा छोटा बात, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप इतना नोट डाउन कीजिए। फिर मैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बताता हूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। आप सोच भी नहीं सकते कि इसके बिना आज का लाइफ कैसा होता। जहां पे आजकल इतना एक्सीडेंट होता है, इतना पैर हाथ टूटते हैं, तो जो भी हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, बॉडी का कोई भी हड्डी टूट जाता है, तो यही है जो हमको फिर से रिकवर करने में हेल्प करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गया? कोई भी हड्डी टूट फूट जाता है, उसको हेल्प करता है रिकवर करने में लिए, इसलिए अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। इससे पहले इसको बनाते कैसे हैं, तो जब CaSO4 को, जिसको जिप्सम, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, उनमें सारा कुछ इंपॉर्टेंट है कि आप में किसका फॉर्मूला क्या है। जिप्सम, जिसको क्या बोलते हैं, CaSO4, इसको अगर हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे, तब हमको जो मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब पीओपी मिलता है। ये जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले में आप क्या देखते हैं, CaSO4.12H2O। देखिए जितना भी आज फॉर्मूला मैं बताया, आप रट जाओ चाहे जैसे भी रट जाओ, सबका केमिकल फॉर्मूला, सबका नाम और सबका कॉमन नाम। आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस अगर नहीं आया तो बोलना, 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा रहेगा इन सब चीजों से कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या है, इसका नाम क्या है, इसका कॉमन नाम क्या है। पीओपी और ½ निकलता है। जब आप इसको देखते हैं इसके फॉर्मूले में, तो ½ है यहाँ पे। ठीक है, अब सोचिए कि ½ कैसे होगा। ½ कहीं वाटर का कहीं आधा कण रह सकता है क्या, तो नहीं। तो इसको सही करने के लिए, हालांकि ये भी फॉर्मूला सही है और ज्यादातर यही फॉर्मूला पूछा जाता है, इसको अगर इस क्वेश्चन में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2CaSO4 और 2CaSO4, और ये हाफ जो था हाफ का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, और 3H2O। तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों पीओपी का फॉर्मूला, ये भी पीओपी है। अगर ये भी दिया रहे तो भी ठीक है, ये भी दिया रहे तो भी ठीक है। ज्यादातर यही दिया रहता है, CaSO4.12H2O। इसके बाद इसका गुण क्या है, ये उजला पाउडर होता है। ये उजला पाउडर होता है, देखने में उजला पाउडर टाइप होता है। पानी से गीला करने के बाद कठोर हो जाता है। आजकल पीओपी आपको अपने घर में भी कराते हैं पेंटिंग के लिए। तो पानी से जैसे इसका जो यही मेन प्रॉपर्टी है ना, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है कि जैसे ही आप इसको पानी से गीला करते हैं और जैसे ही सूखता है तो वो काफी कठोर हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाता है तो कैसे आपके प्लास्टर होते हैं, मान लो ये कहीं फ्रैक्चर है तो यहाँ पे लगा के और इस पानी से गीला करके लगा देते हैं, तो कुछ देर के बाद वो हार्ड होकर इसको ऐसे स्ट्रेट रहने के लिए, सीधा रखने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये टूटे हुए हड्डियों को स्ट्रेट, मतलब फ्रैक्चर पार्ट को जोड़ने में हेल्प करता है। खिलौना बनाने में, जो आजकल खिलौना टॉयज वगैरह बनता है, मिट्टी वगैरह का, चाहे किसी भी चीज का, वो सब बनाने में, या मूर्ति वगैरह बनता है, उस सब बनाने में इसका यूज होता है। लैब में इसका यूज होता है। लैब में, जब केमिस्ट्री लैब में आप जाते हैं तो बहुत सारे कहीं पे अगर लीक होने का डर होता है, कहीं पे लीक हो जाता है, तो लीक प्रूफ बनाने, लीक को मतलब कहीं पे छिद्र हो जाता है तो उसको बंद करने में भी इसका यूज होता है। और सतह को चिकना करने में, कहीं कहीं कोई सरफेस है उसको स्मूथ करना है तो भी इसका यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप समझ गए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसका फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसका काम ये वाला जो टूटे हुए हड्डियों का एग्जाम में पूछ लेता है कि सेटल करने में किस चीज का यूज होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी कहते हैं। आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ये नेक्स्ट और लास्ट, जिप्सम। जिप्सम कैसे बनाते हैं, जब पीओपी से ही जिप्सम बनाते हैं। जब पीओपी को हीट करते हैं तो वहां से जिप्सम का प्रिपरेशन हो जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, CaSO4.2H2O। तो इतना था एसिड बेस एंड सॉल्ट में। ये लास्ट वीडियो, ये लास्ट टॉपिक, और आई होप कि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। अगर कुछ छूट भी गया है तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे आगे किसी भी, मतलब कि जब हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटा है, फिर भी कुछ कुछ छूटी जाती हैं। तो आप देखते रहिए। और नेक्स्ट टॉपिक क्या आना चाहिए आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आप, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।